श्रीलंका में जिस भूखमरी के हालात में विद्रोह जैसा मंजर दिखा, ठीक वैसे ही हालात पाकिस्तान में बनने लगे हैं। क्योंकि हालात यह है कि महंगाई के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आटा, चावल, दाल और रसोई गैस जैसी जरूरी चीजों के दाम भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। ऊपर से पाकिस्तान सरकार के पास इसका कोई ठोस इलाज नहीं। ग्लोबल एजेंसी ये दावा करती है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं जिससे महंगाई पर अंकुश लगे। तो सवाल है कि दिवालिया हो चुके पाकिस्तान में आगे क्या होगा। हमारा जीना मुश्किल हो गया। घर पे जाने के बाद बच्चों को बताएं कि क्या मतलब मुतमईन करें उनको। 15,000 वाला तनख्वाह वाला होएगा ना, वो बेचारा क्या करे? वो घी खरीदे, आटा खरीदे, या घर का बिल और किराया बिजली का बिल वो दे दे। नवाज साहब ने कहा था कि आटा मिलेगा, कपड़े बेच के अपने नहीं, वो बल्कि अवाम के कपड़े बेच के आटा अवाम ले रही है। आटा 200 रुपए किलो, चिकन 700 रुपए किलो, रसोई गैस 10,000 रुपए प्रति सिलेंडर, प्याज 280 रुपए किलो, सरसों का तेल 600 रुपए प्रति लीटर, दूध 200 रुपए प्रति लीटर, अरहर दाल 500 रुपए किलो। क्या बिरयानी, क्या बटर चिकन, मानो या ना मानो, मगर पाकिस्तान वालों के लिए ये सब अब ख्याली पुलाव है। महंगाई बम का ऐसा सीरियल धमाका कि दाल रोटी के लिए खून खराबे की नौबत आ गई। भूख से बेहाल लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। ये तस्वीरें सिंध के मीरपुर खास की है, जहां सब्सिडी वाले आटे की बोरी लेकर जैसे ही सरकारी ट्रक पहुंचा, भूख से बेहाल लोग झपट पड़े। इसी लूटमार में एक शख्स की जान चली गई। मीरपुर खास में पेश आए अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां सस्ता आटा लेने की जद्दोजहद में एक मजदूर इंतकाल कर गया। रेस्क्यू के मुताबिक मजदूर सस्ता आटा लेने के दौरान रश में गिर गया। लोगों के पैरों तले आने और दम घुटने से वो मौके पर ही जान भाग हो गया, जिसकी शिनाख्त 48 साल हूर सिंह के नाम से हुई है। सिंध ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। खाने पीने से लेकर रसोई गैस और बिजली तक हर जरूरी चीजों पर महंगाई का ऐसा वार कि पाकिस्तान में क्या आम और क्या खास, हुक्का पानी बंद होने की नौबत आ गई। सरकार ने सस्ते दरों पर आटे की बोरियों की सप्लाई का ऐलान किया तो चौक चौराहों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। देखिए किस तरह 10 और 20 किलो की आटे की बोरी के लिए लोगों को जंग लड़नी पड़ रही है। बिल्कुल सर, आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा। सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 3 बज जाते आटा नहीं मिलता। फिर भी पता कोई नहीं कि आटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो आटा बेचने आते हैं वो भी नहीं देते। नवाज साहब ने कहा था कि आटा मिलेगा, कपड़े बेच के अपने नहीं, वो बल्कि अवाम के कपड़े बेच के आटा अवाम ले रही है। किराया भी देते हैं, बिल भी देते हैं, मजदूरी करके आते हैं। अगर 1000 रुपए लाए तो 1000 रुपए में गैस बिजली क्या करें पूरे हम? आटा नहीं मिल रहा। एक इशू गैस का नहीं है, गुजारना है, क्या करें? जंग लड़कर अगर आटा मिल भी जाए, सोना गिरवी रखकर दाल तेल का इंतजाम हो भी जाए, तो पकाएंगे कैसे? ये भी चिंता पाकिस्तानियों को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्योंकि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरे 10,000 की गड्डी चाहिए पाकिस्तान में एक सिलेंडर लेने के लिए, ऊपर से बत्ती भी गुल है। पाकिस्तान अब पूरी तरह से श्रीलंका बन चुका है। 2022 में जैसे तैसे भुखमरी और कंगाली से लड़ाई तो हो गई, मगर 2023 में पाकिस्तान कंगाली के ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो गया जहां कभी भी विद्रोह का धमाका हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कोलंबो में हुआ था। क्योंकि पाकिस्तान को देश चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए, उससे कहीं ज्यादा उससे 2023 में कर्ज की वसूली होगी। यानी भूख से बेहाल जनता के लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास सिवाय दिलासा देने के और कुछ नहीं बचा। शातिर सेना और तिकड़म से इमरान खान से शहबाज शरीफ ने कुर्सी तो छीन ली, मगर खाली खजाने के बादशाह को समझ नहीं आ रहा
कि देश को कैसे बचाएं, भूखी जनता को क्या खिलाएं। कर्ज के बोझ में दबे पाकिस्तान का दिवाला निकल गया, अर्थव्यवस्था आईसीयू में है और आयात निर्यात के रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में 2023 में कंगाल पाकिस्तान में ऐसा कोहराम मचने वाला है जिसमें ना तो इस्लामाबाद बचेगा और ना ही कराची। पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, चीन और अन्य देशों से मिला कर्ज उसकी कुल जीडीपी का 70% तक पहुंच चुका है। यानी पाकिस्तान जितना कमाएगा उससे कहीं ज्यादा उसे लौटाने। खुद पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकार के पास महज 3 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। मौजूदा वक्त में लगातार बिगड़ते आर्थिक हालातों की वजह से पाकिस्तान एक बार फिर खस्ताहाली में पहुंच चुका है। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में ही खुलासा किया गया था कि सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी होने लगी है। कर्ज के भयंकर बोझ में दबे पाकिस्तान को फिर से कर्जे का ही सहारा है। इसके लिए पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार बीते 8 महीने से दुनिया के चक्कर काट रही है। चीन, सऊदी अरब जैसे देशों से संबंधों की दुहाई दी, मगर पाकिस्तान को फिलहाल कोई रिलीफ पैकेज नहीं मिला। ऊपर से डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया सबसे न्यूनतम स्तर पर है। इससे जरूरी सामान खरीदने के लिए पाकिस्तान को ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है और यही कीमत भूख से बेहाल जनता भी अदा कर रही है। जैसी सरकार वैसा देश, वैसा ही जनता का हाल। कीमत सबको अदा करनी है, चाहे जिंदा रहकर चाहे मरकर। टीम न्यूज़ नेशन।